नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मैं 8 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बना चुका हूं फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए, और आज का मेरा ये मॉडल पेपर नंबर 9 है, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ये है। और सभी ट्रेड के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी का सिलेबस है वो कॉमन है, तो आप चाहें किसी भी ट्रेड के हों, अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और किसी भी स्टेट के भी हों, आप ऑल इंडिया कॉमन सिलेबस रहता है। तो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो किसी भी ट्रेड किसी भी स्टेट के हों तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और 8 मॉडल पेपर हो गए हैं, नमा ये मेरा है, और इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल को मैं फोकस करूंगा। और आप लोगों का 6 महीने का सिलेबस जो है वो इसके साथ ही कंप्लीट होने वाला है, इस वीडियो के साथ ही। और आगे जो 6 महीने का सिलेबस है वो भी मैं 2 से 3 दिन में आप लोगों के लिए पूरा कवर कर दूंगा। तो आपका फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस जो है अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जितने भी मॉडल पेपर मैं बनाऊंगा, सारे मॉडल पेपर अगर आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों का 100% जो है वो 50 में से 50 नंबर एम्प्लॉयबिलिटी में आएंगे। और इसके साथ ही जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए जो है ऑनलाइन टेस्ट लेके आऊँगा, उससे भी आपकी बहुत प्रैक्टिस होने वाली है। उसमें भी मैं आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ दूँगा, उसको काफ़ी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन के आंसर लगाएँ, और आंसर लगाने के बाद आपको रिजल्ट भी मिल जाए कि कौन सा मेरा सही है कौन सा गलत है, जो गलत मैंने किया है उसका सही आंसर क्या है। वो सारी चीज़ें मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। जब आप कोई रोल प्लेइंग करते हैं, कोई नाटक करते हैं, जैसे कि कोई ड्रामा करते हैं, स्कूल में कॉलेज में आप लोगों ने किए होंगे, उसमें जब आप कोई रोल प्ले करते हैं तो उसका क्या कमी है, उसको भूमिका निभाने में क्या कमी रहती है। तो देखिए इसमें जो है डज़ नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, ये जो जब आप किसी नाटक में भूमिका प्रोवाइड करते हैं तो उसका एक जो सिचुएशन होती है वो रियल नहीं होती है, यही इसका ड्रॉबैक है। रियल सिचुएशन, डज़ नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, ऑप्शन जो है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट शुड, यहाँ पर लिखा है कि व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। समस्या समाधान प्रक्रिया में समस्या समाधान का चयन करने के बाद आगे जो है क्या करना चाहिए हमें। जब हमें जो है सॉल्यूशन मिल गया है, सेलेक्टिंग सॉल्यूशन हमें मिल गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसे लागू करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन को आगे हम जो है इम्प्लीमेंट करें या लागू करें या फिर अप्लाई करें। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल। मतलब आदमी को कौन सा कारक है जो प्रेरित करने के लिए मदद करता है। तो प्रेरित करने के लिए मदद करता है जो वो है लैक ऑफ नर्वसनेस। लैक ऑफ नर्वसनेस जो है वो आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज़ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उसमें 3P का क्या मतलब होता है। 3P का मतलब क्या होता है, तो तीनों P जो हैं उसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये होता है 3P का मतलब। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज़ आ डूज फॉर इंटरव्यू एटिट्यूड्स। इनमें जो है जो साक्षात्कार शिष्टाचार के अंतर्गत क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लैम अप्रोच, वो जो है वो साक्षात्कार शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज़ डज़ नॉट इन इंटरव्यू एटिट्यूड्स। इसमें से जो साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं यहाँ पर नहीं जो है हिंदी में छूट गया, नहीं आता है क्योंकि डज़ नॉट लिखा है तो नहीं यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन डी है, लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब। तो जब हम अपने जो एबिलिटी है, आपकी जो काबिलियत है, उसके प्रति अगर आप झूठ बोलते हैं जॉब लेने के लिए तो ये शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। इंटरव्यू के शिष्टाचार के अंतर्गत ये नहीं आता है कि जब आप अपनी एबिलिटीज़ को जॉब पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, और असल में आप लोग नहीं वो काम कर पाते, तो ये जो है शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन इज़ ए बैरियर टू
स्पीकिंग, मतलब आपके बोलने में बाधा कौन सी चीज़ है। तो आप नर्वसनेस होते हैं, आप नर्वस होते हैं, तो वो एक बाधा है कि जैसे आप लोगों को, जैसे मैं क्लास में बहुत सारे बच्चों को खड़ा करता हूँ, कहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा बोलो, तो अंदर से उनके एक नर्वसनेस आता है, वो जो होता है वो बोलने में एक बाधा उत्पन्न करता है, तो आपको नर्वसनेस जो है वो नहीं बोलने देता। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन इज़ अ डूज इन इंटरव्यू एटिकेट। इनमें से जो है साक्षात्कार शिष्टाचार के अंतर्गत क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है वी कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। बाकी चीज़ें यहाँ पर जो है शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन इज़ ए गुड कम्युनिकेशन। इनमें से अच्छा संचार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैसेज आ क्लियर एंड डायरेक्ट, मतलब आप एक स्पष्ट और डायरेक्ट जो संदेश दें वो गुड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मैसेज एम्बिशियस का मतलब होता है अस्पष्ट संदेश, और बाकी सेंड, अटैक टू रिसीवर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो गुड कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आती हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर लिखा है विच वन इज़ एन ईमेल एटिट्यूड, मतलब जब आप ईमेल भेजते हैं तो कौन सा इसमें से जो है वो ईमेल का शिष्टाचार है। तो कीप लिखा है कीप ईमेल शॉर्ट, ये जो है एक शिष्टाचार है कि आपको मेल जो है वो शॉर्ट लिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। इनमें से जो संचार का अच्छा जो है कौन सा माना जाता है तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंडर इज़ पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर। जो मतलब सेंडर है जो मैसेज सेंड कर रहा है या फिर जो कम्युनिकेटर कर रहा है, जैसे मैं यहाँ से आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ तो मैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव हूँ, ये एक गुड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन इज़ कंसीडर्ड टू बी पुअर कम्युनिकेशन, मतलब इनमें से जो पुअर कम्युनिकेशन या फिर ख़राब जो है संचार किसे माना जाता है। तो यहाँ पर मैसेज इज़ ए एम्बिजियस, मतलब अस्पष्ट संदेश जो है वो ख़राब जो है कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जब हम मौखिक जो है मौखिक संचार करते हैं, मौखिक कम्युनिकेशन करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसका कौन सा जो है वो बेनिफिट नहीं होता है। तो देखिए मैंने आपको मौखिक का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड के लिए नहीं होता है, इसलिए ये इसका बेनिफिट नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही है 13 का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग है उसका कौन सा जो इसमें हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका हिस्सा नहीं है, 14 का ऑप्शन ए जो होता है वो इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन इज नॉट आर्टिकल। इनमें से कौन सा जो है वो आर्टिकल नहीं है। देखिए ए, एन और द आर्टिकल है, जो इन है वो आर्टिकल नहीं है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन में भी ये आता है। तो ऑप्शन 15 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन इज़ नॉट आ एलिमेंट ऑफ 3P स्पीकिंग। तो इनमें से जो 3P है पब्लिक स्पीकिंग में जो 3P है उनमें अभी मैंने आपको एक उसका तीनों का मतलब भी बताया था, और यहाँ पर पूछा कि उनमें जो तीनों का मतलब है उनमें से कौन सा इसमें नहीं आता है 3P के अंतर्गत। तो इसमें देखिए प्रोसेस जो है वो 3P के अंतर्गत नहीं आता है। प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म जो है वो 3P के अंतर्गत आता है, प्रोसेस नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन इज़ नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। इनमें से कौन सा जो है सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता या फिर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अनएथिकल वर्क जो है
वो इसमें जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए सूटेबल नहीं है। अनएथिकल वर्क मतलब हो गया गलत कार्य जो है वो इसमें सूटेबल नहीं, उससे सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन इज़ नॉट द आउटकम्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, इसका ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन सी बोर्डम। बोर्डम मतलब होता है बोर होना, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि बोर हो रहा हूँ मैं, तो ये इसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। जो आधुनिक संचार है और उसका नवीनतम और प्रभावशाली साधन कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल जो होता है वो नवीनतम और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक जो है साधन है। हम बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम है उसको मेल कर दो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मेल जो है वो एक आधुनिक संचार का साधन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है ए पर्सन हु एसोसिएट विद स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस इज़ कॉल्ड। एक व्यक्ति जो व्यवसाय या फिर बिजनेस की शुरुआत से ही जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन 20 का जो बी ऑप्शन सही है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको कोई व्यवसायी जो होता है वो शुरुआत से ही किसी व्यवसाय से जुड़ा होता है तो उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। ऑप्शन जो है 21 का सी सही है। मैं थोड़ा सा पूरा दिखा देता हूँ। इसमें हिंदी में आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटे पैमाने के व्यवसाय के तुलना में बड़े व्यवसाय की क्या आवश्यकता होती है? ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन, मतलब ज़्यादा आदमी उसमें रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि छोटे वर्क में कम आदमी रिकॉर्ड होते हैं। ज़्यादा बड़े पैमाने बिजनेस करना है तो ज़्यादा आदमी उसमें रिकॉर्ड होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो टर्म एज। उद्यमिता को जो है और किस नाम से जाना जाता है? उद्यमिता को जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज़ बिटवीन। मध्यम उद्योगों के लिए संयंत्र मशीनों के निवेश के लिए कितना जो होता कैपिटल होना चाहिए? तो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। स्वॉट एनालिसिस जो होता है, स्वॉट एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वॉट एनालिसिस में जो एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब जो होता है स्वॉट एनालिसिस में वो होता है स्ट्रेंथ। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ द रोल ऑफ एंटरप्राइजेज इज़ टू। एक आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका होती है? तो उद्यमी की भूमिका होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम जो है वो एक बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी होता है वो पर कैपिटल इनकम बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। तो ये हैं 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आशा करते हैं आप लोग इन्हें कॉपी पर लिख लेंगे, सारे आंसर भी उसमें लिख लेंगे, सभी को याद कर लेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेहनत मेरी अच्छी लगती हो तो थैंक यू सर करके मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वर्क करता रहूँ। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।